आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता ग्रहों के माध्यम से मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको परेशानी, समस्या या सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, यानी आपको उतार चढ़ाव मिलेगा। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। तो देखिए, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, सेनापति मंगल जो है ये आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में 27 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपके सप्तम भाव में तुला राशि में ये रहेंगे बुध के साथ, और बुध यहाँ पर 3 अक्टूबर से कन्या राशि से तुला राशि में आए हुए हैं, जो कि 15 तारीख तक रहेंगे। सूर्यदेव की अवस्था इस पूरे 15 दिनों की समयावधि में आपके 6 हाउस में 6ठे भाव में रहेगी। उसके अलावा केतु और शुक्र की उपस्थिति अक्टूबर की शुरुआत में आपके त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में, संतान भाव में रहेगी। इसमें 9 तारीख को शुक्रदेव कन्या राशि में जाएंगे, तो ये नीच के यहाँ पर होंगे। राहुदेव का गोचर आपके लाभ भाव में, शनिदेव का गोचर आपके व्यय भाव में होने वाला है। यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में भी है और देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, तो ये आपके पराक्रम घर में 19 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये उच्च के होने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था अक्टूबर के शुरुआती प्रारंभिक समयावधि में 15 दिनों में बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं। इसकी वजह से आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव भी निर्मित है। शनिदेव का द्वादश भाव में वक्री अवस्था में होना कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार आपको पुराने समय से ही उतार चढ़ाव, परेशानियां और कर्म क्षेत्र के मामले में आपको लगातार संघर्ष दे रहा है। लेकिन 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कुछ विशेष पॉजिटिविटी रहेगी। सूर्यदेव आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति का संबंध आपके भाग्य भाव से रहने वाला है। वही राशि के स्वामी अपनी चौथी दृष्टि से अपनी उच्च राशि और आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप एनर्जेटिक होकर, उत्साहित होकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के कार्यों की सराहना होगी। वर्क प्लेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध को बेहतर बनाने में भी आप कामयाब रहने वाले हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है तो इस समयावधि में
नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। बृहस्पति और मंगल की शुभता लगातार कर्म भाव और भाग्य भाव को प्रभावित कर रही है। इसकी वजह से आपके जीवन में यदि आप इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, या वर्तमान समय में जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में या शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं, इसमें आपको कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके लिए रहेगा। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में प्रभावी है, लेकिन लाभ भाव में जिस भाव से इनकम और लाभ के बारे में विचार करते हैं, यहां पर राहु देव का गोचर हो रहा है। और धन भाव के स्वामी भी बहुत ही अच्छी अवस्था में 9 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद ये नीच के होने वाले हैं। तो अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों की समयावधि में ग्रही अवस्था ये इशारा कर रही है कि आप अपने जीवन में आमदनी के नवीन माध्यम को भी निर्मित कर पाएंगे। पुराने समय से किसी भी प्रकार का कर्जा चल रहा है, उससे निकलने में मेष राशि वाले जातकों को राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर विराजित होकर जहाँ आपके जीवन में लंबे कर्जों से आपको राहत देंगे, वहीं विरोधियों से भी आपको राहत देने वाले हैं। विरोधियों को सूर्यदेव यहाँ पर परास्त करेंगे और कंपटीशन में भी आपको सूर्यदेव शुभता देने वाले हैं। अब देखिए, राहु देव का अच्छा प्रभाव आपके पराक्रम घर में उच्च की दृष्टि प्रभावी होकर डालने वाला है। तो ऐसे में आप अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही धन के साथ साथ भौतिक सुखों से जुड़े हुए संसाधनों का भी निर्माण कर पाएंगे। यानी यदि आप जीवन में पुराने समय से ही अगर आप कोई भी भूमि, भवन, वाहन से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलेगी। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों इस समयावधि में मंगल देव का संबंध आपके द्वितीय भाव से रहेगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जा रही है और शनि भी अपनी तीसरी दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन के मामले में आने वाले 15 दिनों में आप दबाव जरूर महसूस करेंगे। तो पारिवारिक जीवन के मामले में समय मिला जुला ही रहेगा। इस समयावधि में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलने वाला है। और मेष राशि वाले जातक 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आप धार्मिक क्रियाकलापों में भी अपना जुड़ाव रखेंगे, जिससे आपको विशेष शुभता मिलने जा रही है। बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का 5वां घर रिश्तों में प्रेम संबंध के लिए जानकारी देता है। यहां पर पहले से ही केतु और शुक्र जैसे ग्रहों का गोचर हो रहा है और पंचम भाव के स्वामी 6 हाउस में मौजूद हैं। ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। 10 अक्टूबर तक शुक्र की पंचम घर में मौजूदगी रिश्तों के मामले में आकर्षण और प्रेम संबंधों में शुभता देने वाली है। उसके बाद का समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, लंबे समय के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और गुरु अभी भी 15 अक्टूबर तक की समयावधि में गुरु अपनी 5वीं दृष्टि के माध्यम से आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में अपनी अमृतमय दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में वैवाहिक मामलों में आपको काफ़ी हद तक विशेष आकर्षण, वैवाहिक जीवन के मामले में समर्पण मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल जैसे ग्रहों का होना छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के विवादों को भी निर्मित करता है। तो जब तक मंगल यहाँ पर विराजित रहेंगे वैवाहिक भाव में 27 अक्टूबर तक, तब तक आपको छोटी मोटी बातों को लेकर विवादास्पद स्थिति निर्मित करने से बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है।
तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि वैवाहिक जीवन में आपको क्या परिणाम मिलेगा, तो यदि आप रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलते हैं, रिश्तों के मामले में आप उत्साह बनाकर चलते हैं, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। 15 तारीख तक सूर्यदेव की अनुकूलता और बृहस्पति की अनुकूलता लगातार बनी हुई है। अतः अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको विशेष शुभ परिणाम मिलने वाला है। और अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अध्ययनरत हैं तो भी आप मनोवांछित परिणाम जीवन में प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। यानी दोनों जगह पर मेष राशि वाले जातकों को शिक्षा के मामले में शुभता दिखाई दे रही है। हेल्थ के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी लगातार अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से सप्तम घर में मौजूद होकर आपकी राशि को ही देख रहे हैं। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी। आप गर्मजोशी के साथ उत्साहित होकर जीवन में काम करते हुए हर काम को नजर आएंगे। शारीरिक मामलों में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। लेकिन देखिए, शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी राशि को जरूर प्रभावित कर रहे हैं, 7.5 का प्रभाव भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातक छोटी मोटी बातों को लंबे समय तक मन में रख कर चल सकते हैं, जो ही आपके मानसिक तनाव का कारण बनेगा। तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में, अपने मन में नेगेटिविटी को हावी करने से बचना है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर निर्णयों को लेने से बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना लगातार आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को जीवन के हर मामलों में शुभता अर्जित करने के लिए शनि का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप देखिए, शनिवार के दिन संध्या के समय आप एक काला कपड़ा आप बिछा लें जमीन पे। उसके बाद अपने शरीर से 3 गोल बैगन एंटी क्लॉकवाइज उतार कर आपको कपड़े में रखना है। उसके अलावा 1 मुट्ठी काली राई उतार कर आपको उस कपड़े में रखना है। उसके अलावा 1 मुट्ठी काला तिल उतार कर आप कपड़े में रखें। पोटली बनाकर यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं, शनि जन्य दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलने वाली है। तो अगर आपके ऊपर शनिदेव की महादशा भी चल रही है और अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की अवस्था काफ़ी वीक है, तो मेष राशि वाले जातकों को जो हमने उपाय बताया, ये उपाय शनिवार को करते रहना चाहिए। कम से कम 7 शनिवार आप ये उपाय जरूर करें। आपको विशेष शुभता, शनि के दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।